हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ एकदम मस्त होंगे। तो बिना किसी बकवास के आगे बढ़ते हैं। पिछले पार्ट में आपने क्या देखा? हमने देखा था कि अन्य और भाव्या के बीच कुछ क्यूट मोमेंट हुए थे। इसके बाद भाव्या कैफ़े गई थी अपने बॉस के साथ कॉफ़ी पीने के लिए। उसका मन नहीं था, फिर भी उसको जाना पड़ा था क्योंकि बॉस है भाई, बॉस बोल रहा है। और अन्य ने वहाँ पास भाव्या को कॉल करके पूछा था कि कहाँ हूँ, बट भाव्या ने झूठ बोल दिया था और अन्य वहीं पास बैठे हुए देख रही थी। अब बढ़ते हैं हम आगे। तभी अर्जुन बोलते हैं, भाव्या मैं तुमसे कुछ बात करना चाह रहा था, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ कैफ़े लेके आया। जी सर बताइए, क्या बात है? मुझे एक्चुअली समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे बोलूँ। मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन कर सकता हूँ भाव्या? भाव्या अर्जुन की तरफ दिखती है और एक नॉर्मल सी स्माइल दे देती है उसको। जी सर पूछिए, क्या पूछना है आपको? तुम्हारी शादी हो चुकी है? जी सर, मेरे माथे का सिंदूर और मेरा गला का मंगलसूत्र आप देख ही सकते हैं, मेरी शादी होने का सबूत है। ओके, एंड तुम्हारे हस्बैंड क्या करते हैं? भाव्या शांत हो जाती है। वो क्या बोले, आने ये सारी चीज़ें सुन रही थी क्योंकि वो सिर्फ उनके बाजू में ही बैठी थी, बट भाव्या उसको नहीं देख सकती थी। ऐसा था। ठीक है, अन्य सारी बातें सुन रही थी। तो भाभी थोड़ा पॉज लेने के बाद बोलती, सर वो बिजनेस बिजनेस में हूँ। अच्छा बिजनेस में, अरे वाह, काफ़ी, क्या नाम है उनका? भाभी बोलती, सर वो एक्चुअली। तो अर्जुन बोलते, इट्स ओके, तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो इट्स ओके, बाद में बता देना। एंड लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज? तभी भाव्या फिर पॉज हो जाती है। वो बोलती, सर बट इतने सारे क्वेश्चन। भाव्या बस नॉर्मल पूछ रहा था। सर अरेंज मैरिज है। ओके, तो साथ में ही रहते हैं सर, साथ में रहते हैं। वो बिज़नेस टूर के लिए बाहर रहते हैं ना, इसलिए थोड़ा सा। अच्छा अच्छा। तो कितने साल हो गए तुम लोग की शादी को? भाव्या शांत हो जाती है। भाव्या बोलती है, शांत होने के बाद कुछ मिनट सोचने के बाद बोलती है, सर साल नहीं हुए, कुछ मंथ्स हुए हैं। बोलते, अच्छा ठीक है। भाव्या देखो, तुम मेरे बारे में क्या सोचोगी क्या समझोगी मुझे नहीं पता, बट मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे घर चलो। भाव्या कॉफ़ी पी रही थी भाई, उसका कॉफ़ी पी एकदम अटक जाती। बोलती, क्या 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 बोला आपने? तो अर्जुन बोलते हैं, भाव्या रिलैक्स, आराम से पियो, मैं बस इतना बोल रहा था कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे घर चलो। भाव्या बोलती है, बट क्यों सर? मैं तुमको अपनी मॉम से मिलाना चाहता हूँ। भाव्या कन्फ्यूज, सर बट आप मुझे अपनी मॉम से क्यों मिलाएंगे? क्यों भाव्या, तुम नहीं मिल सकती क्या? एक्चुअली मेरी मॉम की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो मैं चाहता था कि एज फ्रेंड मैं उससे तुमको मिलवाऊँ। भाई बोलती, सर बट मैं आपकी मॉम से मिलूँ, एक एम्प्लॉय अपने बॉस के घर जा रही है, थोड़ा ऑकवर्ड नहीं लगता आपको? तो अर्जुन बोलते, इसमें क्या ऑकवर्ड है भाव्या, तुम मुझे अपना फ्रेंड नहीं समझती क्या? तो भाभी बोलती, सर ऐसी बात नहीं है, बट हम हैं तो एक बॉस और एक एम्प्लॉय के रिलेशन से ही ना। आप मेरे बॉस हैं, एंड मैं नहीं चाहती कि ऑफिस में बहुत सारी बातें बने, ज़बरदस्ती में कुछ भी गलत फहमी हो कि बॉस और एम्प्लॉय के बीच। सर प्लीज़, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें नहीं चाहती। भाव्या मैं बस नॉर्मली बोल रहा था। तो अर्जुन उसको बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करने लगता है कि भाव्या बस मेरी मॉम से मिल लीजिए ना, ऐसा वैसा। तो भाई बोलती है, अच्छा अच्छा सर ठीक है, मैं मिल लूँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप प्लीज़ इतना रिक्वेस्ट मत कीजिए सर। ओके, तो आसाम में चले? भाव्या सोचती है, अरे आसाम में अन्य लेने आने। बोलती है, सर बट आसाम में बिज़ी हूँ। भाव्या प्लीज़, बस आधे घंटे की बात है, चलेंगे और मॉम से मिल के आ जाएंगे। भाव्या प्लीज़ प्लीज़, भाव्या प्लीज़। अच्छा सर प्लीज़, मैंने बोला ना, आप इतना प्लीज़ मत बोलिए। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। सर अब चलें क्योंकि मुझे अपना काम भी फिनिश करना है, मैं बीच में छोड़ के हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, चलते हैं। इतना बोलने के बाद दो दोनों वहाँ चल जाते हैं। अन्य बैठी हुई थी, हाँ वो काफ़ी गुस्से में आ चुकी थी। अब भाव्या ऑफिस के अंदर जाके अन्य को कॉल करती है। अन्य कॉल देख रही थी पर पिक नहीं करती, वहीं बस बैठी हुई थी। भाव्या एक कॉल करती है, मिस हो जाते, दो कॉल करती, बोलती, अरे कहाँ चली गई, अभी तो कॉल किया था इन्होंने। अन्य सिर्फ शांति से बैठी हुई थी। तभी एक वेटर आता है, मैम एनीथिंग एल्स, और कुछ है आपको? नहीं कुछ नहीं चाहिए। इतना बोलने के बाद वो बिल पे करती है और वहाँ से निकल जाती है। तभी फिर अन्य भाव्या को कॉल करती है। अन्य बोलती, कहाँ हो तुम? भाव्या बोलती, बस ऑफिस में हूँ, क्या हुआ? मैं ये बोल रही थी भव्य कि देखो इवनिंग तो आने वाला है, ठीक है, तो चलो मैं घर ड्रॉप कर देती हूँ। तो ये बोलती, अन्य वो मैं बोल रही थी। अन्य बोलती, क्या बोल रही थी तुम? वो एक्चुअली मुझे कुछ काम है आज, सो मैं आज चले जाऊँगी, आपको आने की ज़रूरत नहीं। अच्छा क्या काम है? और अन्य वो कुछ कुछ काम है अन्य। हाँ वही पूछ रही हूँ भव्या, क्या काम है तुमको? क्यों, क्या हुआ, ऐसा क्या कर रहे हो जो तुम मुझे नहीं बता सकते? अन्य ऐसी बात नहीं है, बस कुछ इंपॉर्टेंट काम है इसलिए बोल रही हूँ। आप क्या हो, इतने गुस्से में क्यों बात कर रही हूँ? भव्या मैं गुस्से में बात नहीं कर रही, बस नॉर्मली पूछ रही हूँ, क्या काम है मुझे बताओ। अन्य कुछ नहीं, बस एक काम है मुझे, मैं वो कर लूँगी और मैं चले जाऊँगी, सो आप घर चले जाइएगा। इतना बोलने के बाद भव्या कॉल कट कर देती है। अन्य बोलती, ठीक। इतना बोलने के बाद वो क्या करती है, वो कुछ भी नहीं करती भाई बंदी, अपना गाड़ी उठाती है और अपने ऑफिस की तरफ निकल जाती है। ऑफिस जाती है, जो शाम होता है, शाम होने के बाद अर्जुन, भव्या चले। भव्या थोड़ा कंफ्यूज और
थोड़ा अजीब लग रहा था उसको अपने बॉस के साथ ऐसे, फिर बोलती जी सर चलिए। अर्जुन जो है जाता है अपनी गाड़ी की गेट ओपन करता है और बोलता है भव्या प्लीज़ बैठो। इतना बोलने के बाद हाँ अन्य ऑफिस तो गई थी, ऑफिस जाने के बाद बंदी फिर वापस आई थी और पार्किंग एरिया में ये अपनी गाड़ी पार्क करके बैठी हुई थी। भव्या बैठती है, अन्य सिर्फ उसे देख रही थी। अर्जुन भी जाता है, ड्राइविंग सीट में बैठता है और वो दोनों ड्राइव करके निकलते हैं। अन्य भी इनके पीछे पीछे थी, थोड़ा डिस्टेंस में थी ताकि भव्या उसको ना देख सके। अब अर्जुन जो है लगभग एक फ्लावर शॉप में अपनी गाड़ी रोकता है। अन्य बोलती यहाँ क्यों गाड़ी रोका है? भव्या बोलती सर यहाँ गाड़ी, हाँ भव्या वो मुझे कुछ लेना था, ले लूँ? जी सर आपकी मर्ज़ी। अर्जुन उतरता है, वहाँ से कुछ लेता है, फिर आगे एक और शॉप में गाड़ी रोकता है। भव्या बोलती सर लेट हो रहा है। इट्स ओके सॉरी भव्या प्लीज़ थोड़ा सा। इतना बोलने के बाद फिर से वो आते हैं, बोलते हैं चलें आप चलते हैं। इतना बोलने के बाद ये लोग बात करते करते जा रहे थे। लगभग 15 से 20 मिनट बाद अर्जुन का घर आता है। काफ़ी लग्जरी हाउस था भाई। अन्य बस बाहर खड़े हुए थे क्योंकि उसे अंदर जाना नहीं था और अंदर जाने की परमिशन शायद उसे मिलती नहीं क्योंकि वो भी तो था एक बिजनेसमैन, सिक्योरिटी गार्ड सब थे। तो आने से बाहर में खड़े होकर वेट कर रही थी। तभी अर्जुन जो है जाता है, भव्या के लिए गेट ओपन करता है। चलो भव्या। भव्या आती है, जी सर। इतना बोलने के बाद वो अंदर लेके जाता है, उसे बैठाता है, बोलते हैं तुम बैठो अपनी मॉम को बुला के लेके आता हूँ। वो अपनी मॉम को लेके आते हैं। उनकी मॉम जो है व्हील चेयर पर बैठी हुई थी। भव्या थोड़ा देख के वो शौक क्योंकि उन्हें लगा नहीं था ऐसा कुछ। वो जाती है, उनके पैर छूती है, अच्छे से उनसे बात करती है। तो बैठी थी वो, भव्या को काफ़ी अच्छी लगती है वो उसकी मॉम। एंड अर्जुन की जो मॉम थी वो भव्या को काफ़ी पसंद कर रही थी। हाँ उनको कुछ पैरालाइज का इशू था इसलिए वो चल नहीं सकती थी, बाकी वो बात हर चीज़ कर सकती थी। भव्या से उनको बात करके काफ़ी अच्छा लगता है। लगभग 1 घंटे हो चुके थे, भव्या बाहर नहीं आई थी। अन्या बस किसी भी तरीके अपने गुस्से को कंट्रोल करके बैठी हुई थी, बस शांत अपने मन में ध्यान नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ शांत रहना है। मैंने 1-2 बार गलती कर दी, अब दोबारा ये गलती नहीं करना है। अन्या शांत रहना है, शांत। भव्या आ जाएगी, मुझे भव्या के ऊपर ट्रस्ट है, बट मुझे अर्जुन के ऊपर ट्रस्ट नहीं। इतना बोलने के बाद वो गाड़ी का जैसे गेट खोलती है निकलने के लिए, तभी भव्या की एंट्री होती है। भव्या आ रही थी, तभी अर्जुन क्या करता है, वो बोलते हैं भव्या मैं ड्रॉप कर दो। बोलते हैं ओके सर, मैं यहाँ से कैब लेकर चली जाऊँगी। इतना बोलने के बाद तो अर्जुन जो है उसका हाथ पकड़ लेते। भव्या थैंक यू सो मच आने के लिए। वो मेरी मॉम को काफ़ी अकेले अकेले फील होता है इसलिए मैं तुमको लेके आया, एंड कुछ ऑकवर्ड मत समझना प्लीज़, थैंक यू सो मच। अब आने ये देख लेती है कि अर्जुन भव्या का हाथ पकड़ के खड़ा हुआ है। भव्या भी नॉर्मली स्माइल, क्योंकि उसको तो सब नॉर्मल लग रहा था भाई। वो एकदम स्माइल देख के सर तो के सर आपको इतना सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, इस तरीके से वो बात कर रही थी। भव्या बोलती सर मेरी कैब आ गई। इतना बोलने के बाद भव्या कैब में बैठती है और वहाँ से निकल जाती है। आन्या सिर्फ एक लुक देती है अर्जुन को, क्योंकि अर्जुन आन्या को नहीं देखता बट आन्या अर्जुन को देख लेती है, ऐसा था। तो वो एक लुक देख के वहाँ से निकल जाती है। भव्या घर जाती है। घर जाने के बाद वो एज यूजुअल फ्रेश होती है। फ्रेश होने के बाद अपने पापा को बोलती है पापा डिनर में क्या खाएंगे, वो कुछ लाइट सा बनाती है। फिर वो बोलती है ओ शिट आन्या को कॉल करना भूल गई। वो अपना फ़ोन उठाती है, वो आन्या को कॉल करती है। पहला कॉल जो है वो पिक नहीं होता है। भाई बोलती है इनको क्या हुआ आज कॉल पिक क्यों नहीं कर रहे हैं। दूसरे बार जब कॉल करती वो भी पिक नहीं होता है। तब वो टेक्स्ट करती है कहाँ हो आप, आपका कॉल नहीं लग रहा है। अन्या का कोई रिस्पांस नहीं आता। भव्या बोलती शायद बिजी होंगी, इतना बोलने के बाद इग्नोर कर देती। फिर वो अपने पापा के साथ कुछ कुछ बातें करके डिनर कर रही थी। तभी अन्या की मॉम का कॉल आता है, भव्या बेटा। भव्या बोलती है जी माँ बताइए। वो बेटा शानू का बर्थडे आ रहा था, मैं तुमको ऐसे बुलाना तो नहीं चाहता बट अगर तुम 1-2 दिन पहले आ जाते कितने, क्योंकि सारे गेस्ट हैं। सॉरी बेटा मैं तुम्हें ऐसा भेजने के बाद बुला रही हूँ, बट माँ टेंशन मत लीजिए मैं आ जाऊँगी, ठीक है मैं कल तक आ जाऊँगी। ओके बेटा गुस्सा तो नहीं होना। माँ आप ऐसा क्यों बोल रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है माँ, मैं आ जाऊँगी ठीक है। इतना बोलने के बाद कॉल कट हो जाता है। भाभी को बोलते क्या हुआ, तो वो सारी सिचुएशन बताते। उसके पापा बोलते हैं इट्स ओके बेटा, वहाँ तुम्हारी ज़रूरत है तो तुम वहाँ जाओ ठीक है, हम कभी भी आ जाना तुम ठीक है। ये सब बातें हो रही थी। अभी देखते देखते लगभग रात के 11:30 बज चुके थे। आन्या अपना फ़ोन देखती है, सॉरी भाव्या अपना फ़ोन देखती है। आन्या को कोई कॉल नहीं आया था ना कोई मैसेज आया था। भाव्या थोड़ी सी परेशान हो जाती है कि क्या हुआ इनको। वो फिर से कॉल करती है बट इस बार उसका फ़ोन ही स्विच ऑफ आ रहा था। अब भाव्या टेंशन में आ जाती। तभी वो 11:30 बजे के आसपास अक्षु को कॉल करती है। अक्षु अन्या का दूसरा नंबर है तेरे पास, हाँ है तो देगी क्या, बट वो ऑफिस का नंबर हुआ है। अरे देना कुछ नहीं होता। इतना बोलने के बाद वो नंबर लेती है, उसमें भी कॉल करती है। रिंग तो जाता है बट कॉल पिक नहीं होता है। अब 12 बज चुके थे। अब भाव्या परेशान हो चुकी थी। अब वो भाई बंदी लास्ट मोमेंट में क्या करती है, प्रेरणा को कॉल करती है। प्रेरणा बोलती है भाव्या ठीक हो ना तुम, इतनी रात को कॉल। भाभी वो सॉरी इतनी रात को डिस्टर्ब करने के लिए। इट्स ओके भाभी क्या हुआ, भाभी अन्या ही है क्या। अन्या एक मिनट, अन्या तुम्हारे साथ नहीं है। नहीं भाभी अन्या मेरे साथ नहीं है। क्यों, बट
ओह शिट, क्या हो गया लड़की को? भाभी बोलती क्या हुआ भाभी? नहीं वो आज घर ही नहीं आई, हम लोग को लगा कि तुम्हारे साथ होंगी, इसलिए मॉम ने भी ज़्यादा कुछ नहीं बोला। भाभी बट वो मेरे साथ तो नहीं है, कहाँ गई हूँ? पता नहीं मुझे कहाँ गई हूँ। भाभी प्लीज़ आप चेक कीजिएगा ना एक बार। अच्छा रुको मैं एक बार चेक करती हूँ। इतना बोलने के बाद कॉल कट होता है। प्रेरणा जाती है, जल्द सब तरफ देखती है, अन्य के रूम में देखती है, सर्वेंट से पूछती है, बट साहब यही बोलते हैं कि अन्य आई नहीं है, उसकी गाड़ी भी घर पे नहीं थी। ठीक है, प्रेरणा आती है 10 मिनट बाद। भाव्या अन्य नहीं आई है भाभी, बट वो मेरे साथ भी नहीं है एंड मेरा फ़ोन भी पिक नहीं करी। भाभी प्लीज़ आप कॉल करके देखिए ना। प्रेरणा कॉल करती है, अन्य का कोई रिस्पॉन्स नहीं होता। अब क्या करें यहाँ? भाव्या बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। तभी भाव्या को कुछ याद आता है, वो माही को कॉल करती है, बोलती है हेलो माही। माही बोलती है हाँ बताओ भाव्या। अन्य नहीं मिल रही है। माही बोलती अन्य नहीं मिल रही का क्या मतलब है? माही मैं अन्य को कब से फ़ोन ट्राई कर रही हूँ, शाम से लग नहीं रहा, वो घर भी नहीं गई हैं एंड उनको मॉम लोग को लग रहा है कि वो मेरे साथ है, बट मेरे साथ नहीं है। प्लीज़ आप पता करेंगे कहाँ है वो? अच्छा तुम मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं पता करके बताती हूँ, ठीक है? इतना बोले बाद कॉल कट हो जाए। अब लगभग 12:30 बज चुके थे भाई। देखते देखते माही जो है वो कुछ पता लगाती है और उसको कुछ पता तो नहीं चल रहा था। फिर वो किसी को कॉल करती है, हेलो इस नंबर का लोकेशन निकाल। वो लोकेशन निकालते हैं। माही देख देख के शॉक्ड, अरे ये लड़की फिर क्या कर रही है? तो वो भाव्या कॉल करती हैं। भाव्या हाँ माही कुछ पता चला? तुम्हारा अन्य के साथ कुछ लड़ाई हुआ था क्या? नहीं तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था, सब तो नॉर्मल था। एक्चुअली उसका जब भी मूड ख़राब होता है या जब भी वो गुस्सा नाराज़ होती है, वो एक बार है वहाँ जाती है। व्हाट? बार? बट क्यों? बट मेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ है। मुझे नहीं पता भाव्या। ओह शिट। माही आप मुझे एड्रेस, बट भाव्या इतनी रात को अकेले? माही प्लीज़ आप मुझे एड्रेस कीजिए ना प्लीज़। अच्छा ठीक है मैं आऊँ? नहीं आपको आने की ज़रूरत नहीं है, थैंक यू सो मच, आपने मेरी इतनी हेल्प की। इतना बोलने के बाद कॉल कट होता है। भाव्या एड्रेस देखती है। भाव्या घर ज़्यादा दूर नहीं था, लगभग 45 मिनट के रास्ते पे था। अब वो इतनी रात को कैसे जाएगी यही सोची थी। तभी वो किसी को कॉल करती है। एक बंदा आता है कार लेके। भाभी बोलती है थैंक यू सो मच, बट तुम यहाँ से निकलो, मैं ड्राइव करके चलूँ। वो बोलते हैं बट मैं आपको अकेले नहीं छोड़ सकता, मैंने बोला ना, तुम जाओ मैं देख लूँगी, ठीक है? इतना बोलने के बाद वो जी मैडम बोल के वहाँ से चले जाते हैं। भाव्या उठाती है, लोकेशन देखते हुए वो पहुँचती है बार के पास। बार जो है ऑलमोस्ट बंद होने वाला था, क्योंकि लगभग 12:30-1 के बीच हो गया था। वो जाती देखती आने बस पिए जा रही थी और बस शांति से बैठी हुई थी और उसका फ़ोन टेबल पे रखा हुआ था वहीं पास। भाव्या एक बार और कॉल करती है। अन्य देखती है कॉल आया हुआ, बट वो एज यूजुअल कोई रिस्पॉन्स नहीं। फ़ोन फिर से साइलेंट कर देती है। भाव्या जाती और बोलती है जब फ़ोन उठाना नहीं है तो फ़ोन रखते ही क्यों? मत रखो ना फ़ोन को, क्या ज़रूरत है आपको फ़ोन रखने का? अन्या जो है पीछे पलट के देखती है, भाव्या थी। अन्या की आंखें काफ़ी ज़्यादा रेड हो चुकी थी। पर बोलती है क्या ये सब, कब से कॉल कर रही हूँ मैं तुमको? हाँ और क्या घर क्यों नहीं गए और इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? अन्या उसकी तरफ देखती है बट कुछ नहीं बोलती। अपने नशे झुका लेती और सिर्फ पीने लगती। तभी वो वेटर रहता है, मैम बार क्लोज़ करने का टाइम आ गया प्लीज़। अन्या बोलती है हाँ पता है मुझे मत बता तुम मुझे क्या करना है, ठीक है? इतना बोलने के बाद अन्या उठती है और वो जाने लगती। तभी भाभी उसका हाथ पकड़ लेती। अन्या क्या हुआ है? कब से पूछे जा रही हूँ मैं, मेरे से कुछ बात क्यों नहीं कर रहे हो? मेरी तरफ देख क्यों नहीं रहे हो तुम? मैं बोलती देखो मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, सो प्लीज़ इतनी रात को सेफ़ नहीं है तुम्हारे लिए, तुम घर जाओ। अच्छा और आपके लिए तो बहुत सेफ़ है ये जगह, है ना? बहुत अच्छी जगह पे बैठे हो आप। देखिए भाव्या मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, ठीक है? सो मेरा हाथ छोड़िए। इतना बोलने के बाद अन्य अपना हाथ छोड़ा के आगे जाने लगती है। भाभी बोलती अरे अब मैंने क्या किया, मैंने तो कुछ किया भी नहीं है। इतना बोलने के बाद वो बाहर निकलती है। अन्या थोड़ा ज़्यादा ही ड्रंक हो चुकी थी, वो इधर उधर घूम रही थी, उसके पैर इधर उधर। पता नहीं क्या मिलता है लोगों को पीने में, अब जो भी मिलता हो। तो वही भव्या उसका हाथ पकड़ लेती। क्या हुआ अन्या, आप मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो और मुझे इस तरीके से क्यों बात कर रही? मैंने क्या किया है? आप हटे मेरे किसी बात से? अन्या बोलती नहीं बिल्कुल नहीं, मैं क्यों हटूँगी तुम्हारी किसी बात से? तुम मुझे थोड़ी कभी हट करती हो। भाई बोलती अन्या आप मुझे ऐसे क्यों बात कर रही हैं? बस ऐसे, तुम घर जाओ। इतना बोलने के बाद अन्या क्या करती है, वो अपनी गाड़ी में जाके बैठने लगती। भाभी बोलती है उठो, बिल्कुल नहीं, मेरे साथ चलो। अन्या देखती बोलती क्यों, मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊँ? अन्या क्या हो गया आपको? मुझे कुछ नहीं हुआ है, बस मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना है, बात ख़त्म। समझ आती है तुमको मेरी बात? भाव्या शॉक्ड कि अन्या इतनी रूड क्यों बिहेव कर रही है। ऐसा बोल के वो सोच ही रही थी। अन्या जो है आगे बढ़ने लगती है। भाव्या उसको बोलती है अन्या रुकिए, बहुत हो गया आपका, मैं इतनी देर से सुन रही हूँ, क्या हो गया आपको? आप मुझे बताएंगे ऐसे क्यों बिहेव कर रही हैं आप?
इतना बोल के भाव्या जो है अन्या का हाथ पकड़ लेती है। अन्या जो है बड़े ही प्यार से भाव्या का हाथ पकड़ती है और उसको अपने हाथ से हटाती है। भाव्या देखो, मेरी तरफ देखो, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, ओके, मैं एकदम फिट एंड फाइन हूँ, परफेक्ट। तुम कैसे आई हो? चलो मैं तुमको घर ड्रॉप कर देती हूँ, तुम घर जाओ, हम इस बारे में कल बात करेंगे, ठीक है? क्योंकि भाई बंदी पहले गलती कर चुकी है, ठीक है? और जब कोई व्यक्ति गलती कर लेता है तो उसको ऐसा नहीं लगता है ना कि बार बार मैं किसी को फिर से हर्ट ना कर दूँ, इसे दोबारा ना दोहरा दूँ। वैसा उसके मन में चल रहा था, इसलिए वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि भाव्या से किसी भी तरीके से रूड बिहेव करे। हाँ, उसको गुस्सा था, बट वो ऐसा चाहती थी कि भाभी उसको खुद से बताए, और जब तक वो नहीं बताएगी तब तक अन्य उसको फोर्स नहीं करना चाहती थी। बस यही रीज़न था कि अन्य उससे रूड नहीं हो रही थी ज़्यादा। भाभी बोलती अन्य क्या हुआ? तभी अन्य बोलती भाव्या कैसा है हो तुम? भाभी बोलती वो मैं फ्रेंड की कार लेके आई हूँ। ठीक है तो तुम घर जाओ, मैं घर जा। इतना बोलने के बाद अन्य में कार के पास जाती है, गेट अनलॉक करती है और जाके बैठ जाती है ड्राइविंग सीट पे। भाभी बोलती है अरे यार इनको क्या हो गया इनको? इतना बोलने के बाद वो भी इसके पीछे भगती है और वो भी जाती है, दूसरी आपकी गेट खोलती है और बैठ जाती है। अन्य बोलती अब क्या हुआ, ड्रॉप करूँ तुमको मैं? भाभी बोलती पहले मुझे बताओ क्या हुआ है। तो अन्य बोलती नहीं बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं हुआ है। चलो। इतना बोलने के बाद अब अन्य नशे में थी, उसे ठीक से ड्राइव हो नहीं पाएगा, ये भाव्या को अच्छे से समझ आ रही थी। अब अन्य बात समझ ही नहीं रही थी। अन्य जो है चाबी स्टार्ट करने की कोशिश कर रही थी, बट वो उसको डबल डबल दिख रहा था सब चीज़, तो उसको समझ नहीं आता कि कार की जो कीज़ है वो लगी किधर और किधर से घुमाऊँ। ऐसा हो रहा था उसके साथ, वो इधर को घुमा रही थी उधर को, मतलब उसके हाथ में कीज़ ही नहीं आ रही थी। भाभी देखती बोलती क्या करूँ मैं इनका? इतना बोलने के बाद बोलती अन्य का हाथ पकड़ लेती है। अन्य बोलती क्या हुआ? मैं बोलती पहले आप मुझे बताएंगे क्या हुआ है, और ये सब क्या क्या कर रही हैं आप, और ये इतनी ड्रंक क्यों है? अन्य बोलती कुछ नहीं हुआ है, बस गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। तभी सडनली क्या होता है, वहाँ पास जो अन्य की तरफ जो है ड्राइविंग सीट की तरफ गेट विंडो जो है नॉक नॉक होती है। तो अन्य की जो कार थी वो ब्लैक शीशे वाली थी, मतलब बाहर से अंदर से कोई देख नहीं सकता था, वैसी सिचुएशन थी। तो नॉक नॉक होती है, अन्य जो विंडो नीचे करती है। भाई अन्य देख के गुस्से में फिर से एकदम, वहाँ अर्जुन खड़ा था। अर्जुन शायद वो भी अपने फ्रेंड्स के साथ है। तो भाव्या को देख के भाव्या तुम यहाँ कैसे? भाव्या भी देख के कि ये यहाँ कैसे? बोलते जी जी सर इतना को आप यहाँ? हाँ मैं अपने फ्रेंड के साथ आया था, जो उनमें से एक का बर्थडे है तो सो पार्टी करने के लिए। मैंने तुमको देखा कि तुम ऐसे बात कर रहे, दोनों के बीच कुछ बहस हो रहा है। भाव्या तुम ठीक हो ना? इतना बोलने बाद वो क्या करते हैं, भाव्या के साइड घूम के चले जाते हैं, और उसका गेट जो है अन्य ने कार तो लॉक किया नहीं था, गेट खोलता और बोलते बाहर हो भाव्या, क्या हुआ आ रही हो के? अब भाव्या बोले तो बोले क्या बोले, वो भी बाहर निकल जाती है। बाहर निकलती है तो जो है भाव्या बात करने लगती है, जी सर ठीक है, हम बस ऐसे आए थे, पार्टी था करके थोड़ा बात घुमाने की कोशिश कर। अब अन्य को तो गुस्सा था। अन्य क्या करती है, अपनी कार स्टार्ट करती है, गुस्से में थी बंदी, कार स्टार्ट करती है एक बार में और गाड़ी लेके निकल जाती है। भाभी बोलती है शिट। भाभी बोलती अर्जुन सर प्लीज़ मैं भी आपसे बात नहीं कर सकती, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, मैं प्लीज़ जा रही हूँ। इतना बोल के वहाँ से निकलती है, अपनी कार उठाती है। अब वो अन्य के पीछे, अन्य बहुत तेज़ ड्राइव कर रही थी, एकदम बहुत ज़्यादा। भाव्या समझ नहीं पाई थी इतना तेज़ क्यों ड्राइव कर रही है, और ऊपर से नशे में। और मैं रात का समय, अब भाव्या को डर भी लग रहा था कहीं ठोको कहीं तो कहीं करके। अब भाव्या क्या करती हैं, अब अन्य नोटिस करती है कि भाव्या की गाड़ी उसके पीछे नहीं, क्योंकि अन्य बहुत ज़्यादा तेज़ ड्राइव करके आगे निकल गई थी। वो एक हाईवे साइड पे जाती है और वहीं जाके गाड़ी रोक के खड़े हो जाती है। अब बाहर निकलती है, एक पानी की बोतल निकालते अपने फेस से पानी थ्रो कर रही थी। तभी पीछे से फिर एक गाड़ी आती है और गाड़ी आके भाभी के पास खड़ा करती है, और भाई वो गुस्से में निकलती है गाड़ी से बाहर। वो निकलती है और वो अन्य के पास जाती है, सीधा सीधा वो पानी का बॉटल लेती है और इसके पूरे फेस में थ्रो होता है ना, ऐसा पूरा डालना वैसे डाल लेती है। क्या बदतमीज़ है ये, क्या क्या बिहेवियर है अन्य, ये किस तरीके का बिहेवियर है ये? ऐसा कोई करता है क्या? जब मैं बात करी तो ऐसे सडनली आने का क्या ज़रूरत था आपको? आपको समझ नहीं आता एक बार में मेरी बात? इतना बोल के आने के ऊपर चढ़े जा रही थी वो। तो अन्य बोलती देखो भाव्या मुझे इस टॉपिक में कोई बात नहीं करना है, सो प्लीज़ मेरी कॉलर छोड़ो। नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हारी कॉलर। क्यों छोड़ो मैं तुम्हारी कॉलर? और क्या क्या बिहेवियर है ये? घर गए नहीं हूँ, पता नहीं कितनी देर से पिए जा रही थी ना, पीने की क्या ज़रूरत है? क्या हो गया आपको? अन्य गहरी सांस लेती है, कुछ नहीं हुआ है, छोड़ो मुझे। इतना बोलने के बाद जो है, अब हाईवे एरिया था, यहाँ रुकना ठीक नहीं था। भव्या क्या करती है, बोलती है चलो बैठो। इतना बोलने के बाद वो अन्य को ज़बरदस्ती बैठा देती है और खुद ड्राइव करती है, और किसी को कॉल करती है कि यहाँ पास गाड़ी है, आके ले जाना। तो सामने वाला जो बंदा था, जी मैडम ठीक है, इतना बोलने के बाद कॉल कट जाता है। जिस कार में भव्या आई थी उसको ले जाने के लिए बोलती है। तभी वो लोग पहुँचते हैं, सीधा सीधा भव्या ड्राइव करती है, नॉर्मल स्पीड में ड्राइव करते हैं, कुछ भी नहीं बोल रही थी। ये दोनों पहुँचते हैं भव्या के घर। भव्या के घर पहुँचने के बाद आन्या बोलती है ठीक है जाओ तुम, मैं चले जाऊँगी यहाँ से ड्राइव करके। भाभी बोलती है ऐसी हालत में आप घर जाएंगे?
सीरियसली? मॉम देखेंगे तो क्या सोचेंगी? मॉम को लग रहा है कि आप मेरे साथ हैं और अपनी ड्रंक हो के बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं घर जाने का, चलिए कल सुबह जाइएगा आप। नहीं मुझे नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है अन्य? क्या हुआ है? मैंने कुछ किया है क्या? नहीं मैंने कहाँ बोला कि तुमने कुछ किया, तो फिर क्या हो गया? चलो ना प्लीज़, चलो ना। बहुत रिक्वेस्ट कर रही थी भाव्या, तो अन्य भी अब नीचे उतरती है और वो अंदर जाने लगती है। तभी दोनों अंदर आते हैं। भाव्या के पापा सो चुके थे, बहुत शांति से अंदर आते हैं। अंदर आने के बाद जो है वो अन्य भाव्या के रूम में जाती है और नॉर्मल वॉशरूम जाती है सबसे पहले, क्योंकि उसको नशा था भाई। अब बंदी वॉशरूम तो जाती है तो वहीं पर शावर ऑन करके खड़े हो जाती है, क्योंकि उसको अपना नशा जो था वो ख़त्म करना था। खड़ी रहती है। भाव्या वेट करी थी लगभग 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। भाव्या जाती है, गेट पर नॉक करती है अन्य। भाव्या जो है वो काफ़ी देर से वॉशरूम के बाहर खड़ी हुई थी। वो बस बोल रही थी अन्या बाहर निकलिए, बट अन्या का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं था। अब वो क्या करती है, लगभग 10 से 15 मिनट हो चुकी थे उसको गए हुए। वो फिर से नॉक करती, अन्या कहाँ है आप? बाहर निकलिए ना, कितना लेट हो गया? तो अन्या बोलती बस भाव्या मुझे थोड़ा देर और रहना है। भाभी बोलती अरे अंदर में वॉशरूम में आप क्या कर रही हैं? वहाँ सोना थोड़ी है, बाहर आइए। भाभी बोलती है। आनिया लगभग बाहर निकलती है। भाव्या देखती है तो पूरी तरीके से भीग चुकी है, उसके पूरे तरीके से कपड़े गीले हो चुके हैं। वो अपने सर में हाथ मारती है, क्या करूँ मैं इनका? इतना बोलने के बाद जो है वो बोलती चलिए जाइए कपड़े चेंज कर लीजिए। आनिया बस शांति से खड़ी हुई थी और सब भाव्या की तरफ देख रही थी। सो गाइस आज की स्टोरी यहीं तक, देखते हैं आगे क्या होता है। ओके।